जय गुरु दोस्तों। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होता है। अर्जुन और श्री कृष्ण अपने अपने शिविर की ओर लौटते हैं। तो वो लोग रथ में बैठे हुए होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम रथ से नीचे उतरो। यह सुनकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि रथ से सबसे पहले सारथी को उतरना होता है। लेकिन अर्जुन बिना कोई प्रश्न किए, बिना कुछ कहे वो रथ से नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि कृष्ण की आज्ञा थी। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी थोड़ी देर में नीचे उतरकर अर्जुन के पास चले आते हैं। इतना होते ही वह रथ जो है ना, वह आग के हवाले हो जाता है और जल जल कर पूरा धुआं धुआं हो जाता है और कुछ ही देर में वह जलकर भस्म हो जाता है। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है। वो समझ नहीं पाते कि ये क्या हो गया। यह देखते ही वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माधव, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस बात पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कि बड़े बड़े महारथी, युद्ध में बड़े बड़े महारथी जैसे द्रोण, आचार्य द्रोण, कर्ण, भीष्म पितामह, इनके अस्त्रों के प्रभाव से, शस्त्रों के प्रभाव से यह रथ तो पहले ही जल चुका था, पहले ही भस्म हो चुका था। लेकिन इस रथ पर मैं बैठा हुआ था, यह मेरी माया थी जो तुम्हें यह रथ दिख रहा था। और अब मैं जब इससे नीचे उतर गया हूँ तो ये जलकर भस्म हो गई। तो दोस्तों, इस बात से जब मैंने ये बात सुनी ना, तो मुझे इस बात से बहुत अच्छी सीख मिली कि हमारे ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा होता है, जो भी कुछ गलत हो रहा होता है, तो उस वक्त हम बहुत परेशान रहते हैं कि यह क्यों हो रहा है, यह कैसे हो रहा है, क्या यह होना ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतने के बाद हम देखते हैं कि यह जो हुआ वह ठीक ही हुआ, उसमें कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा ही था। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, वो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। कहा भी गया है कि जो हुआ है वह अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आगे होगा भी वह अच्छे के लिए ही होगा। तो ज़िंदगी में जब कुछ चेंजेज आते हैं ना, तो उस समय आप घबराइए मत। और आपकी ज़िंदगी में आपको जब जब जो जो चीज़ आपको मिलना है वह कहीं ना कहीं से वह मिल ही जाएगी। और आपकी ज़िंदगी से जो भी चीज़ों को जाना है, जिस चीज़ों को नहीं रहना, वह किसी न किसी तरीके से आपसे दूर ही हो जाएगी। तो यह सब भगवान की माया है कि किसे कब किस समय मिलना चाहिए वह उसी समय मिलेगा। आप घबराइए मत,